बच्चों आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 संस्कृत की जो आपकी बुक है इसका पाठ 14 हम सॉल्व करेंगे। पाठ का नाम है लोकमान्य तिलक। तो बच्चों ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की, और इस वीडियो में आपको पाठ 14 लोकमान्य तिलक का कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं चतुर्दश पाठः लोकमान्य तिलक। अब बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हमें बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में आपको दिया है स्वराज मम जन्मसिद्ध अधिकारः अस्ति एतद् उद्घोषः अस्ति। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह उद्घोष किसका है? तो जो ऑप्शन में हमें दिए हैं 4 ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, लोकमान्य तिलक या फिर आज़ाद चंद्र शेखर। तो जो यह उद्घोष है लोकमान्य तिलक का कि स्वराज जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो स वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है पहले नंबर के प्रश्न का। इसके बाद में है दूसरा प्रश्न, तिलक कारागारे ग्रंथम अरच्यत। तो जो तिलक ने कारागार में मतलब जेल में कौन से ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन में दिया है गीता रहस्यम, शिवराज विजयम, चंडी शतकम, महावीर चरितम। तो तिलक ने कारागार में गीता रहस्यम की रचना की। आ वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। इसके बाद में है जो तीसरा क्वेश्चन, लोकमान्य तिलकस्य जनकः गंगाधर आसीत्। ऑप्शन में हमें दिया है गायिका, नर्तका च, वैज्ञानिक, चालक च, कुशल शिक्षक, लेखक च, चिकित्सक। जो लोकमान्य तिलक थे इनके माता पिता क्या थे? तो कुशल शिक्षक और लेखक थे। स वाला ऑप्शन सही उत्तर आएगा। चलिए इसके बाद में देखते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन, गणेशोत्सव इति पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। गणेश उत्सव जो शब्द है इसमें संधि विच्छेद हमें बताना है। गणेशो प्लस उत्सव, गणेश प्लस उत्सव, गण प्लस उत्सव और गणेशोत् प्लस शवः। इसमें बा ऑप्शन गणेश प्लस उत्सव ये आपका सही उत्तर है। और जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है, क्रा प्लस लट प्लस उत्तम पुरुष एक वचन रूप होगा। तो इसमें आपका करिष्यति, करिष्यामः, करिष्यावः और करिष्यामि दिया है। द ऑप्शन करिष्यामि सही उत्तर है। नेक्स्ट है तिलकः भारतभालस्य तिलकम इति भाति अत्र इव इति पदम अस्ति। तो जो इव शब्द है यह कैसा शब्द है वह हमें बताना है। तो ये अव्यय पद है, इसलिए आ वाला ऑप्शन अव्यय पदम उत्तर है। और इसके बाद में रिक्त स्थान दिए गए हैं। 7वें नंबर का रिक्त स्थान समझेंगे, अस्मात् न्यायालयात् परमेश्वरस्य न्यायालय उच्चतरः अस्ति। तो इसमें आप बच्चों उच्चतरः करोगे। नेक्स्ट है आपका तिलक केसरी मराठेति समाचार पत्रयोः संपादनम च अकरोत्। तो इसमें आपका उत्तर आएगा समाचार पत्रयोः। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक महोदय अस्माकम अस्मत् षष्ठी बहुवचन देशस्य गौरवम। तो बच्चों इसमें आप करोगे अस्माकम। नेक्स्ट आपका होगा विभूषित इति पदे उपसर्गः अस्ति। तो बच्चों विभूषित पद में हमें उपसर्ग बताना है, तो बी उपसर्ग है। और बाल गंगाधर तिलकस्य जन्म महाराष्ट्र प्रांते मंडले अभवत। महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी मंडल में हुआ था, यहाँ पर आप महाराष्ट्र लिख लोगे। तिलक महोदय से प्रभावेण देशी स्वतंत्रताएं नवचेतना संजाता। तिलक जो महोदय थे इनकी प्रभाव से देश में स्वतंत्रता के लिए नई चेतना जागृत हुई। और इसके बाद में एक पदीन वाले प्रश्न हैं, इन्हें हम समझते हैं। गणेश उत्सवस्य प्रारंभम कः अकरोत्। तो इस प्रश्न के उत्तर में आएगा लोकमान्य तिलकः। इसके बाद में आपका 14वां प्रश्न है, तिलक महोदय से प्रभावेण देशे स्वतंत्रताएं का संजाता। इस प्रश्न के उत्तर में आएगा नव चेतना। नेक्स्ट है बच्चों तिलकः कस्य भाषायाः प्रकांड पंडितः आसीत्। तिलक कौन सी भाषा के प्रकांड पंडित थे? उत्तर में हम लिखेंगे संस्कृत भाषाया। और जो 15वें नंबर के प्रश्न के बाद में 16वां प्रश्न है, भारत भालस्य तिलकमेव कः प्रतिभाति। इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे लोकमान्य तिलकः। अच्छा एक वाक्य के लिए प्रश्न पूछें, कस्य जनकस्य कुशल शिक्षक लेखक च आसीत्। किसके जनक कुशल शिक्षक और लेखक थे? उत्तर में लिखेंगे लोकमान्य तिलकस्य जनक गंगाधर कुशल शिक्षक लेखक च आसीत्। लोकमान्य तिलक के जनक कुशल शिक्षक और लेखक थे। और जो 17वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 18, तिलकः जन जागरणस्य कृते किं किं प्रारब्धम अकरोत्। तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे तिलकः जन जागरणस्य कृते शिवराजोत्सवस्य गणेश उत्सवस्य च प्रारंभम अकरोत्। तो इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता रहस्य नामकम ग्रंथम कः अरचयत्।
तो इस प्रश्न के उत्तर में आएगा गीता रहस्य नामक ग्रंथम लोकमान्य तिलकः रचयत। अभी जो आपका प्रश्न क्रमांक 20, कस्य सहायताम परमात्मा अपि न करोति, किसकी सहायता परमात्मा भी नहीं करते। उत्तर में लिखेंगे उद्यमहीनस्य सहायताम परमात्मा अपि न करोति। बच्चों जो उद्यमहीन होता है उसकी सहायता परमात्मा भी नहीं करते हैं। अभी आपकी धीरूत्री टाइप के प्रश्न, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जन जागरणस्य कृते कानि कार्याणि कृतवान् पाठाधारित पंचवाक्येषु लिखत। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जन जागरण के लिए किस किस प्रकार के कौन कौन से कार्य किए, पाठ के आधार पर हमें बताना है। तो 21 नंबर के प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जन जागरणस्य कृते शिवराजोत्सवस्य गणेशोत्सवस्य च प्रारम्भं कृतवान्। केसरी मराठेति समाचार पत्रयोः सम्पादनं च अकरोत् तथा स्वराज्याय जनमनासि नवचेतना जागृतवान्। अब है बच्चों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आपका 22, अधोलिखित धातु पदानाम निर्देशानुसारम लकार वचन लिखत। निर्देश के अनुसार लकार और वचन हमें लिखना है। जैसे कि बच्चों एक साइड दिया धातु रूप, फिर हमें लकार और वचन दिया है। अब जो आसित का आपका लड लकार एक वचन होगा, अभवत का लड लकार एक वचन, लिट करिष्यामी का लिट लकार एक वचन, और अश्मी का बच्चों आपका लट लकार होगा एक वचन। सब में एक वचन बच्चों आपको लिख लेना है। सब में आपका एक वचन आएगा इधर, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, आप समझ जाइएगा। जो ऊपर लिखा है ना एक वचन, यहाँ से देख करके ये सब में आपका बच्चों एक वचन होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। और करोति में आपका लट लकार है, भाती में लट लकार है। अशु भारतीय स्वतंत्रताया कृते संघर्षकर्ताणाम नामानि लिखत। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए किसने संघर्ष किया, उनके नाम लिखने। तो भारतस्य स्वतंत्रताया कृते संघर्षकर्तारः बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद च प्रमुखः सन्ति। तो भारत की स्वतंत्रता के लिए जिनने संघर्ष किया उनमें प्रमुख हमने नाम लिख दिए हैं, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। अभी बच्चों 24वें नंबर का प्रश्न, भवन्तः यदि देश सेवायाः अवसरः प्राप्यते तदा किं किं करिष्यन्ति लिखत। अगर हमें देश सेवा का मौका मिलता है, प्राप्त होता है, तो हम क्या क्या करेंगे, ये उत्तर में हमें लिखना है। यद अहम देश सेवायाः अवसरं प्राप्योन्याम् यदा समाजस्य कल्याणाय कार्याणि करिष्यामि, दरिद्राणां सहायाय करिष्यामि च शिक्षाय प्रचाराणां योगदानं दास्ये। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक आपका उत्तर था। टोटल 24 क्वेश्चन दिए थे, सभी प्रश्नों के उत्तर देख चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आपका है पंचदश पाठा। तो अगर बच्चों आपको ये चैप्टर्स का सॉल्यूशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहाँ से या फिर प्ले लिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं।